ये 2.4 का क्वेश्चन 4 है, ये मैंने आपको करा दिया था। और इसके लिए मैंने बताया था कि ये जो 2 प्लस माइनस अंडर 3 है, ये इसका शून्यक है और ये हमें बहुपद दे रखा है। इसका मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनवाया था वो अल्फ़ा प्लस बीटा से बनाया था। और उसके अलावा मैंने एक और तरीका बताया था, पिछली वीडियो में आप देखो, उसमें 2 तरीके आपको मिल जाएंगे। तीसरा तरीका मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत बेस्ट तरीका है, इससे अच्छा तरीका आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप इस्तेमाल ये वाला तरीका करना। और मुझे सारे ही तरीके बताने, तो हर एक वीडियो में, कभी किसी वीडियो में कोई तरीका बता दूंगा, कभी किसी वीडियो में, तो आपको हर पार्ट देखना है। मैं पिछली वीडियो में अगर ये बता देता तो आप जो मैंने अल्फ़ा बीटा वाला कराया है वो बिल्कुल नहीं करती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको हर तरह से जानकारी हो और हर आइडिया आपको आ रहा हो, हर मेथड आपकी जानकारी में हो। तो अब आप देखो, हमें मिला है 2 प्लस माइनस अंडर 3, और 2 zeros of given polynomial। पहले तो मैं सोच रहा था कि वही तरीका रहने दूं, लेकिन बेस्ट जो मेथड है वो भी आपको आना चाहिए। फिर मैंने कहा ऐसे ठीक नहीं रहेगा, ये मेथड बता देता हूँ। दूसरी वीडियो में बताने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें आपने यहाँ लिखा, ये हिंदी में लिखने वाले लिखोगे चूंकि, ये वाला साइन लगाओगे, और उसके बाद लिखोगे 2 प्लस माइनस अंडर 3 दिए गए बहुपद का, दिए गए बहुपद के शून्यक है। 2 शून्यक हमें दिए गए बहुपद के दे रखे हैं, तो सिर्फ यही बात जो मिली है वही लिख देंगे, 2 प्लस माइनस अंडर 3 दिए गए बहुपद के 2 शून्यक हैं। इसके बाद यहाँ पर आएगा, इसलिए ये जो शून्यक है इनको हम x ले सकते हैं, इस तरह से। शून्यक मतलब वही तो जो x की जगह पर रखकर आंसर 0 आए, यानी कि x की वैल्यू, x का मान। अब ये ऐसे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में आपको एक चीज और सीखने को मिलेगी, इसलिए ये भी एक मेरा कारण है इसको जरूरी बताने का। इस तरह के क्वेश्चन 4 नंबर में भी आते हैं और आप फंस जाते हो उस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर आपने इसको डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया तो ये 2 प्लस माइनस अंडर 3 आपको फंसा देगा। यहाँ इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी जब 2ab वाला केस हैंडल करोगे। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन भी आए, शुरू में ही आप अटक जाओगे अगर आप ये मेथड याद नहीं रखोगे। तो आपको क्या करना है कि जो अंडरवुड के अंदर है, अंडरवुड के जो अंदर है, जो अंडरवुड में है, उसको अकेला कर लो। ये याद रखना, आपके 10th में भी काम आएगा, 11th और 12th में भी। जो अंडरवुड में है, जो स्क्वायर रूट में है, आप उसको अकेला कर लो। और उसके बाद स्क्वायर करो। अब ये 2 उधर जाएगा तो माइनस में होगा, बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां लिखोगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। अब वर्ग करोगे तो ये क्या मिलेगा, x माइनस 2, और ये अंडर 3 पर स्क्वायर 3।
बैटरी लो हो रही है लैपटॉप की। आप इसे नोट भी कर लेना। देखो अब ये आपने कहा 3 क्यों, यहाँ तो माइनस भी था, माइनस कहाँ गया? तो माइनस, अगर माइनस लेते हैं तो माइनस लेना पड़ेगा दोनों। एक बार माइनस का केस अगर हम लेते भी हैं, माइनस से माइनस की गुना होके वो प्लस बन जाएगा। √3 से √3 यहाँ 3 आएगा, √3 स्क्वायर बनने वाला था, स्क्वायर ऑन रूट कैंसिल 3। अगर प्लस भी लेते तभी प्लस बना रहता। अब यहाँ से चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटीज आपको याद होगी। a माइनस बी होल स्क्वायर था क्या? a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले इसका स्क्वायर ये रहा, फिर उसके बाद इसकी और इसकी सबकी मल्टीप्लाई ये है, और फिर b का स्क्वायर ये रहा। यहाँ ये करने वाले हैं x² 4x और 2 का स्क्वायर 4। अब ये 3 इधर आएगा, ये आया 0। जब तक बराबर में 0 ना आ जाए तब तक ये गुणनखंड नहीं होगा दिए गए बहुपद का। x² माइनस 4x, अब ये 4 और 3 सॉल्व करने पर मिलेगा 1। ये आपको वही मिला जो अल्फा प्लस बीटा से मिला था, लेकिन काफ़ी टीचर इसको प्रेफर करते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आपको मैंने 3 इसके मेथड बताए हैं। इसको सोल्व करने के आपको 3 मेथड बताए हैं। तीनों मेथड में आपको जो प्रेफर करता है, आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको सबसे बेस्ट लगा है, आप वो इस्तेमाल कर लेना। जो अगर मैं कहूँ तो मुझे सबसे बेस्ट ये वाला लगा है। अल्फ़ा बीटा वाला भी ठीक है, उसमें कंफ्यूजन उसमें भी ख़त्म हो जाते हैं सारे। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबी नहीं करनी है। अब ये जो आपका क्वेश्चन है अगला, इसे मैंने पहले ही कॉपी कर रखा है, कॉपी करने में टाइम लगता है वरना। ये है 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पढ़ लेते हैं, यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, अगर ये भाग दे रहा है, आपको याद है ना किस तरह से लिखा करते थे? इस तरह से। ये क्या होता है? डिविडेंड, और ये होता है डिवाइजर, ये होता है क्यूसेंट, और नीचे आकर के ये होता है रिमाइंडर। अब ये जो g ऑफ x है, g ऑफ x ये भाग देता है, किस में भाग देता है? px में। और ये देखो यहाँ पर क्या कह रहा है? g ऑफ x से भाग देने पर, तो ये भाग किससे दे रहा है? किससे देने पर? इससे। यदि x इस वाले पार्ट को एक बहुपद gx भाग दे रहा है, तो ये इसमें भाग दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? p ऑफ x, क्योंकि g ऑफ x जो है p ऑफ x में ही तो भाग देता है, ये p ऑफ x हो गया। ठीक, यहां तक समझ में आया? इसके बाद देखो, अब ये जो आगे दे रखा है, देने पर भागफल शेषफल क्रम से। अब क्रम से मतलब इंग्लिश में कहते हैं रेस्पेक्टिवली। तो क्रम से का मतलब ये हुआ कि जो और है, ये और क्रम से के बाद और जो आ रहा होगा उससे पहले वाला तो इस और से पहले वाले के लिए है, और उस और के बाद वाला इस और के बाद वाले के लिए कहा गया है। नॉर्मली ये हो गया, ये जो भागफल है, भागफल यहाँ पे और है, ये इस और से पहले वाला,
और ये जो शेषफल है इस और के बाद वाला। भागफल मतलब क्यूसेंट, शेषफल मतलब रिमाइंडर। अब ये देखो, ये भागफल को क्या कहते हैं, अभी मैंने लिखा ना, ये पी ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, और ये जो भागफल है इसको कहते हैं क्यू ऑफ एक्स। क्यूसेंट का पहला अक्षर ले लिया गया क्यू ऑफ एक्स, और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को कहा जाता है आर ऑफ एक्स। अब आपके पास यहाँ पर सब है, ये कुछ रह गया। पी ऑफ एक्स ये रहा, जी ऑफ एक्स हमें फाइंड करना ही है, क्यू ऑफ एक्स यहाँ पर मिल गया, आर ऑफ एक्स ये रहा। अब यहाँ पर जो भागफल है क्यू ऑफ एक्स है, ये पीला, और यहाँ पर ये मिला हमें क्यू ऑफ एक्स। अब ये पार्ट जो कलर ये लैपटॉप में सही से नज़र नहीं आता, शायद पिंक ही है, पिंक या फिर स्काई ब्लू है, जो भी है कलर आप देख रहा हो ना पीले से दूसरा वाला, ये है आर ऑफ एक्स। हमें जो मिला उसको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं सॉल्यूशन में। पी ऑफ एक्स जो मिला है पूरा कॉपी करेंगे। क्यू ऑफ एक्स कितना मिला, क्यू ऑफ एक्स मिला है ये यहाँ पे लिखा ना मैंने, एक्स माइनस 2, और जी ऑफ एक्स हमारे पास है नहीं है, उसको फाइंड करना है। आर ऑफ एक्स ठीक, अब इसको हटा देते हैं। अब जो ये मिली, ये जो डिटेल हमें मिली है, जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, इस इंफॉर्मेशन को फॉर्मूले पर रख लेंगे। फॉर्मूला पता है ना क्या था, जैसे ये अगर पी ऑफ एक्स है, यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स है, यहाँ पर जी ऑफ एक्स, और यहाँ आर ऑफ एक्स। इसको लिखा कैसे जाता है, इस वाले पार्ट को हमें अगर लाना है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई और ये ऐड हो जाएगा। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, नाम क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। याद आप सभी नाम रखोगे, हो सकता है यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखकर पेपर में आए, हो सकता है डिवीजन लेमा लिखकर पेपर आए, हो सकता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखकर पेपर में आए। विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन प्रमेयिका, जो भी है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इससे अब ये देखो हमें क्या चाहिए, पी ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो पी ऑफ एक्स के लिए अब ये इस तरह से आएगा, जी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। अगर मैं इसको इधर ना लिख के बराबर से इधर लिखूं और इसको इधर लिखूं, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। मैं इसलिए उधर लिखने की कह रहा हूं क्योंकि हमें जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, और जो फाइंड करने वाला जो भी टर्म होता है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर होना चाहिए, बेटर रहता है किसी भी क्वेश्चन के लिए। हम इसे इस तरह से लिखते हैं कि अगर जी ऑफ एक्स, ये इसकी जी ऑफ एक्स की और क्यू ऑफ एक्स की मल्टीप्लाई कराएंगे और आर ऑफ एक्स को ऐड करेंगे, तो हमें जो मिलेगा वो क्यू ऑफ एक्स होगा।
अब जी ऑफ एक्स को इसके ठीक नीचे लिख लेते हैं। जी ऑफ एक्स कितना था, नहीं है हमारे पास, जी ऑफ एक्स ही लिखना पड़ेगा। क्यू ऑफ एक्स कितना है, ये रहा, ये है ना, ये एक्स माइनस टू। आर ऑफ एक्स कितना है, ये वाला, यहाँ ये प्लस है, प्लस फोर माइनस टू एक्स प्लस फोर। जो भी वैल्यू थी हमने ब्रैकेट में लिखी है सभी वैल्यू। अब पी ऑफ एक्स की वैल्यू पूरी उतार लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस टू। ऊपर करने का कोई फायदा नहीं होता, लेकिन करना भी पड़ता है। ठीक, आगे करें। ये क्वेश्चन में है जी ऑफ एक्स ऐसी रहा, एक्स माइनस टू भी ऐसी रहा, इसका हम कुछ कर ही नहीं पाते। अब ये जो है ये प्लस माइनस में है ना, ये राइट हैंड पर जा सकते हैं, तो इसलिए हम इसको राइट हैंड पर भेज देते हैं। याद रखना, जो भी चीज़ राइट हैंड पर भेज रहा हूँ उससे पहले जो पहले से ही यहाँ पर है उसको लेना पड़ेगा। उसकी वजह है, अगर कोई दूसरी कॉलोनी से आपकी कॉलोनी में घर खरीद रहा है तो आप अपना घर छोड़ करके उसे अपने घर में, कि हाँ भाई तू यहाँ रह ले, मैं दूसरी जगह ले लेता हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो भी व्यक्ति दूसरी कॉलोनी से आएगा और अपनी आपकी कॉलोनी में अगर घर खरीदता है तो उसको दूसरा घर जो खाली है प्लॉट या फिर जिसमें रहने वाले भले से हों लेकिन वो बेच रहे हों, दूसरी जगह पर लेना पड़ेगा। आप नहीं बेच रहे हो, भले से आपके बराबर वाला बेच रहा है तो उसको ले सकते हैं। तो ये जो पहले से यहाँ पर है ये थोड़ी ना हटेगा, इसका हटने का कोई रीज़न है ही नहीं। ना ये घटने में घट रहा है, ना ये भाग में जा रहा है। ठीक, तो इसको ऐसे ही हम रखेंगे। भाई अगर व्यक्ति का कोई रीज़न नहीं है जाने का, उसके पास पैसा भी बहुत है, सब चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लॉट अच्छा मिला हुआ है, और वो भी टू साइड का है ना, टू साइड फर्स्ट और सेकंड, तो टू साइड का प्लॉट कौन छोड़ेगा, उसके बराबर में रहना पसंद करेंगे सब। ठीक, अच्छा ये देखते हैं आगे। अब ये जो तुम्हारे पास था टू एक्स किस में, माइनस में है ना, इसको हम इधर ले आते हैं प्लस में, और ये फोर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस। ठीक, यहाँ तक श्योर। एक्स माइनस टू, यहाँ एक्स क्यूब, क्योंकि क्यूब वाला दूसरा तो कोई है नहीं जिससे हम सजातीय टर्म कहते हैं, सजातीय पद। एक्स क्यूब तीन पावर वाला, तीन डिग्री वाला कोई और नहीं है ना। ठीक, फिर डिग्री दो जिसकी हो ऐसा इसके अलावा कोई और नहीं है, एक डिग्री वाले दो हैं हमारे पास, एक ये है और एक ये है। चलो जी, कुछ तो मिला जोड़ने के लिए, तो जोड़ लेते हैं इसे, थ्री एक्स हो जाएगा। अब यहाँ ये दो और चार कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को आपस में ऐड किया जा सकता है, फोर माइनस टू प्लस माइनस टू। आगे, अब ये जी ऑफ एक्स से क्या कर रहा है, एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई कर रहा है ना, यहाँ कुछ निशान नहीं तो मल्टीप्लाई, जब कोई निशान ना हो तो मल्टीप्लाई माना जाता है। इसका मतलब ये जी ऑफ एक्स में गुना कर रहा है, बराबर से उधर जाएगा, भाग करेगा, ध्यान रखना साइन बदल जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेंज करने पर। ये आ गया भाग में। इसके बाद अब यहाँ डायरेक्टली ऐसे भी आप भाग कर सकते हो, पर इस तरह से डायरेक्ट भाग करनी आपको अभी नहीं आती, आप उतने परफेक्ट अभी नहीं हुए हो, धीरे धीरे आप मेहनत करते रहो
और फिर ये 10th क्लास है, इसमें पूरा सॉल्यूशन मांगते हैं टीचर्स। क्वेश्चन पेपर में सॉल्यूशन लिखा जाता है, लेकिन उसके अलावा भी मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जब वीडियो निकालूंगा तो आप उसमें इसकी शॉर्ट ट्रिक देख सकते हो। आप बिना पेन चलाए, बिना इसको सोल्व करे, आप बता सकते हो कि इसका आंसर कितना आएगा। मैं ऑफलाइन ये भी सिखाता हूँ सबको, क्योंकि मैं इतना परफेक्ट बना देता हूँ अपने स्टूडेंट को कि उसे एंट्रेंस एग्ज़ाम की कहीं और तैयारी करनी नहीं पड़ती। ठीक है, आगे कराते हैं इसको, इसकी ज़रूरत नहीं है ना। ऑनलाइन ज़रा मैं कभी ऑनलाइन पढ़ाया नहीं है, पहली बार स्टार्ट किया, वो भी लॉकडाउन की वजह से। स्टूडेंट काफ़ी परेशान हो रहे थे, कोचिंग ओपन नहीं है, तो इस वजह से ऑनलाइन क्लास देनी पड़ रही है। ठीक है, एक जानकारी और मिल जाएगी, और ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं, और ये थोड़ी सी जो हैबिट नहीं है, हेजिटेशन है, ये सारी चली जाएगी। आगे आपके लिए फिर अपलोड करते ही रहूँगा इसमें। अच्छा, आगे देखते हैं। ये जो एक्स क्यूब है, 3 पावर है ना, तो इसमें क्या आएगा, 2 पावर। यहाँ एक बात आप सीख लो, जितनी पावर पी ऑफ एक्स की होती है उससे एक कम पावर क्यू ऑफ एक्स की हो जाती है। यहाँ देखा ना आपने, यहाँ कितनी पावर थी, 3 पावर। हमें यहाँ क्यू ऑफ एक्स में ऐसा चाहिए यहाँ पर कि जो इससे एक्स से मल्टीप्लाई करा करके, यानी डिवाइजर से मल्टीप्लाई कराए उसकी, तो हमें डिविडेंट वाला फर्स्ट टर्म मिल जाए। और ऐसा तभी हो सकता है जब यहाँ पर एक पावर कम रखी जाए। तो ये आपके क्वेश्चन में काम आएगी। अभी 2.3 का 5th क्वेश्चन में कराऊंगा, तो उसमें ये काम आएगी जानकारी कि जितनी जो तुम्हारे पास क्यू ऑफ एक्स की डिग्री होती है वो हमेशा एक कम होती है। एक कम किससे, पी ऑफ एक्स की डिग्री से एक कम। छोटी छोटी जानकारी भी बहुत जगह काम आती है, बेवजह नहीं होती, लगता है सिर्फ। तो ये याद रखना, यहाँ पर ये मैं अभी प्रूफ दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पर देखो पावर 3 थी और यहाँ पर हमें पावर 2 लेनी पड़ रही है, ये क्यू ऑफ एक्स में। तो क्यू ऑफ एक्स की जो डिग्री होती है हमेशा पी ऑफ एक्स से एक कम। कुछ स्टूडेंट कहते होंगे बार बार एक ही बात को कहना ज़रूरी है क्या, बस ये है कि काफ़ी स्टूडेंट की बार बार कहने से ही याद हो जाता है। अच्छा ठीक, देखो इसकी मल्टीप्लाई अगर हम अब करें तो ये यहाँ पर एक्स क्यूब आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2x² माइनस में साइन चेंज होने हैं, हो गए, ये कैंसिल आउट, 3 और 2 दोनों अलग अलग साइन के हैं, माइनस बड़ा है, x² प्लस 3x माइनस 2, यहाँ माइनस एक कम पावर, बताया था मैंने 2 पावर है यहाँ, तो पावर यहाँ 1 आएगी, हमेशा एक कम पावर होती है यहाँ आएगा x², फिर माइनस प्लस बन जाएगा 2x, यहाँ साइन चेंज, ये कैंसिल आउट, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होने के बाद x बचा। याद रखना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसके रिमाइंडर में 0 बचेगा, क्योंकि हमने आर ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स सभी को लिया है और हम वही मेथड लगा रहे हैं जो हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का है, जो फॉर्मूला है। इसलिए हमेशा रिमाइंडर में 0 बचना चाहिए। अगर नहीं बच रहा है तो कहीं ना कहीं आपसे गलती हो रही है, जोड़ने में, घटाने में या मल्टीप्लिकेशन लाने में, जहाँ भी चेक कर लेना आप दोबारा। अच्छा, यहाँ पर +1, और जब +1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये यहाँ 0। इसका मतलब ये हुआ, अभी 1 मिनट, ये जो था तुम्हारे पास जी ऑफ एक्स,
जो जी ऑफ एक्स था वो हमने इस तरह से लिया था ना, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x-2, और यहाँ पर था x-2। ये भाग करने के बाद हमें क्या मिला? अच्छा ये ऊपर है x² माइनस एक्स प्लस 1, ये रहा, ये मिला ना, यही तो आउटपुट है भागफल, x² माइनस एक्स प्लस 1। ये भाग कर हमने इसमें इसकी अगर भाग किए तो भाग करने के बाद हमें ये मिल रहा है। चाहो तो आप इस तरह से लिख लो, और चाहो तो आप इस वाली स्टेप को नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम 2.3 के 5th क्वेश्चन के साथ। इसकी जानकारी आप याद रखना, और जो हमारे पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसकी कंडीशंस है कि जो तुम्हारे पास आर ऑफ एक्स होता है यानी रिमाइंडर, वो हमेशा जी ऑफ एक्स से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा, यानी आर इज ग्रेटर देन, आर जो होगा आर इज लेस देन और इक्वल टू, आर जीरो से तो हमेशा बड़ा होता है, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी, क्योंकि आर जीरो आ ही नहीं सकता, और जीरो आ सकता है लेकिन जीरो से छोटा नहीं आ सकता। हमेशा माइनस में कभी भी आपने यहाँ माइनस आते देखा है क्या? नहीं देखा ना, माइनस आता ही नहीं यहाँ कहीं। ये रिमाइंडर है, जीरो आ सकता है यहाँ, माइनस नहीं आ सकता। माइनस नहीं आ सकता मतलब जीरो से छोटा नहीं आ सकता। तो या तो ये आर जीरो होता है या आर जीरो से बड़ा होता है, और बी से हमेशा छोटा होगा। क्यों? क्योंकि अगर बी से छोटा नहीं हुआ तो फिर ये भाग में आ जाएगा। और मैंने बताया भी था आपको कि जब हम भाग करते हैं इसकी, तो ये जो है जब तक ये रिमाइंडर नहीं कहलाएगा, तब तक रिमाइंडर ये नहीं कहलाएगा जब तक आपकी इसकी रिमाइंडर की जो पावर है, घात है, डिग्री है, इससे कम ना हो जाए। तो याद रखना कि आर ऑफ एक्स जो है इसकी डिग्री हमेशा जी ऑफ एक्स से कम ही होती है, तभी ये रिमाइंडर कहलाएगा, वरना रिमाइंडर नहीं कहलाएगा, फिर तो भाग कर लेंगे उसकी। ये जो जानकारी मैंने आपको इसमें दी है ये बहुत ज़रूरी है। 2.3 का 5th क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे। उसके अंदर क्या करते हैं टीचर्स, अंदाजन करा देते हैं कि आप या तो रट्टा मार लो इसे, या फिर इसको अंदाजन कर लेना, पी ऑफ एक्स लो, कोई भी क्यू ऑफ एक्स लो, लेकिन इस तरह से लो कि वो उसको सेटिस्फाई करे। अरे इस तरह से नहीं लिया जा सकता। आप टीचर्स हो, आपको याद है और आपकी प्रैक्टिस में है ये चीज़ें, इसलिए कुछ चीज़ें याद हो गई होगी। आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट टीचर्स के बराबरी नहीं कर पाएगा। तो टीचर्स के बेस पर मत जाओ, आप उसको अंदाजन मत ना लो, आप उसमें अनुमान मत ना लगाओ। अजप्शन उसमें ठीक नहीं रहेगी। आपका ऐसा कोई मेथड हो जो श्योर हो, बिल्कुल जो कन्फर्म हो कि 100% यही आने वाला है और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े। सिर्फ एक वैल्यू माननी होगी और दूसरी वैल्यू इस तरह से हम लेंगे कि आप देखना मैं जब कराऊंगा उसको। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वरना कहोगे काफ़ी क्लास कंप्लीट होने के बाद भी आगे के बारे में पहले बता रहा हूँ, आगे के बारे में अगली नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं ना। ठीक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।